पवित्र आत्मा दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आप कमजोर है वहां दया करेगा मेरा परमेश्वर। वो कह रहा आज रात आपसे, कहता है कि सुनो, कहता है एक भी वंचित न रह जाए। कहता है यहाँ स्वर्गदूत आए में विश्वास करने वालों के लिए बोल रही है। कहता उस समय कहता विश्वास नहीं कर पाए लोग, पुराने नियम के लोग, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह में आने के बाद जिन लोगों ने विश्वास किया उनको कहा ध्यान से देखो स्वर्गदूतों, कहता जितने आज अपने पापों से क्षमा मांग रहे हो उनके ऊपर दया करके आना, दया करके आना। हेलो, दया नहीं कहता बसा कर भी आना आज उन्हें यीशु के नाम में। उन्हें घर भी देकर आना, उनके बेटे बेटियों की शादी भी करके आना, उन्हें बच्चे भी देकर आना, कहता बसा कर आना, उजाड़ कर मत आना। यहाँ स्वर्गदूत बसने के लिए आए हुए हैं, आपको बसाने के लिए आए हुए हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूं आप कहां तक हैं। आज दृष्टि से बाहर हो गए ये लोग। इतना बड़ा कि समंदर खड़ा है लोगों का। ऊपर देखो, बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो थैंक यू जीसस। बाइबल में एक बड़ा अद्भुत किस्सा है। मंदिर के बाहर एक लंगड़ा बैठा है, पतरस और यूहन्ना वहां पर है, और बाइबल कहती है कि वो लंगड़ा उन्हें देखकर कुछ पाने की आशा रखने लगा। चेलों ने क्या कहा कि चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास एक नाम है, चांदी नहीं है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। आई लोग कहते हैं कि मसीह बनने के लिए आपको पैसा मिलता है, आपको लालच दिया जाता है। चेलों ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे पास चांदी सोना है ही नहीं, हमारे पास तो केवल प्रार्थना है। साधु सुंदर सिंह, जिनकी एकड़ों जमीन थी, धनवान, लेकिन जब यीशु मसीह को जाना, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को छोड़ दिया, गांव-गांव जाकर उससे सुसमाचार सुनाया। एक व्यक्ति जो लाखों करोड़ों रुपए जिसके पास थे, धर्मप्रकाश शर्मा जी, he was a member of parliament, राज्यसभा सांसद थे, लेकिन जब उस प्रभु का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, इंदिरा गांधी को अपना त्याग पत्र दे दिया। बोले मेरा दर्शन प्रभु में पूरा हो गया है, मुझे अब संसार के किसी पद की लालसा नहीं। प्रभु में आने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें कोई पैसे नहीं देता, लेकिन लोग अपना पैसा छोड़कर प्रभु के पास में आते। राजा राम मोहन राय, आप देंगे उन्हें पैसा? ब्रह्मपाद उपाध्याय, आप उनको पैसा देंगे? नारायण मामन तिलक, आप उनको पैसा देंगे? धनवान बुद्धिमान लोग, पंडित रमाबाई, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, रानी अमृता कौर, जिन्होंने एम्स हॉस्पिटल बनाया दिल्ली का, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, शी वॉज ए क्वीन, वो रानी थी। आप उसे पैसे देंगे कि वो प्रभु पर विश्वास करे, ईसाई बन जाए? कभी नहीं। प्रभु के वचन को जानकर उसने अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित किया। मैंने देखा कुछ देश 3 महीने के बाद बहुत बुरी तरीके से लड़ेंगे। आपको समझ में आएगा परमाणु बम की तरह अमेरिका, कनाडा, यूरोप का बुरा हाल हो जाएगा, आर्थिक तंगी आएगी, लेकिन इंडिया संभल जाएगा। आपको समझना जो मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2025 अगस्त के बाद से 24 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा इंडिया में। लिख लो आप डायरी पर। कुछ लोग कहेंगे भविष्यवाणी सारी जगह भूकंप आते हैं। मैंने 3 साल से बोल रहा हूं भूकंप आ रहा है इंडिया में, लेकिन हल्का हल्का हिला रहा है। लेकिन अब की बार हल्का नहीं हिलाएगा, अब की बार जबरदस्त हिलाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी।